हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम फिर से एक बार ओल्ड जो कमीज होती है, फ्रंट प्लेट वाली कमीज, उसकी कटिंग लेकर आए हैं। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया गाइस, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। थोड़ा सा बड़ा है ये, लगभग आधे घंटे का टाइम निकाल के आपको देखना होगा, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छे से आप कमीज़ की कटिंग सीख सकते हैं गाइस। इसमें मैं आपको वो चीज़ें शेयर करूँगी जो आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है लेंथ। तो हम यहाँ पे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करने वाले हैं, तो लेंथ उसमें किस हिसाब से रखना है, जितनी हमारी तैयार लेंथ है उससे हमें 1.5 इंच प्लस करना है। जैसे हमें यहाँ पे 24.5 इंच में इसको रेडी करना है, तो हम इसको यहाँ पे 26 इंच में कटिंग करने वाले हैं। सो गाइस, जितनी भी आपकी तैयार लेंथ है उससे आपको 1.5 इंच लगभग, या आप 2 इंच भी इसमें अगर नीचे से पट्टी ज़्यादा थोड़ा सा फोल्ड करना चाहते हो तो 2 इंच ले सकते हो, बाकी आप 1.5 इंच ही इनफ होता है। तो लंबाई जितनी हमारी तैयार है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके आपको यहाँ पे मार्किंग करना है। हम नीचे से पहले यहाँ पे कपड़े को सीधा कर रहे हैं, उसके बाद ये जो लाइन बनेगी यहाँ से हमें टोटल लेंथ रखनी है। तो गाइस जी, इस वीडियो में मैं आपको, बहुत ही दिनों से कमेंट आ रहे थे कमीज़ की कटिंग सिखाओ, कमीज़ की कटिंग सिखाओ, तो इसमें बहुत ही माइनर तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ गाइस। तो इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की है मैंने, और आप भी जल्दबाजी मत कीजिएगा यहाँ पे। तो चलिए इसके एक बार लेंथ देख लेते हैं। तो जितनी आपकी तैयार लेंथ है उससे आपको 1.5 इंच प्लस करना है, और उसके बाद में यहाँ पे ऊपर मार्किंग लगा लेना है। बाकी की मार्किंग हम उसके बाद में रेडी करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे तैयार लेंथ का मार्किंग 26 इंच पे यहाँ पे लगाने वाले हैं। गाइज, ओल्ड जो कमीज़ जो होता है, फ्रंट प्लेट वाला जो कमीज़ है, उसमें क्या होता है, फ्रंट में 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है जो हमारा बैक पार्ट है उससे। तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे गाइज जल्दी से इसको। तो चलिए, ये हमने यहाँ पे लंबाई का निशान लगा लिया, और अब हम करेंगे यहाँ पे बाकी के सारे मार्किंग। तो इन स्टेप को आपको फिर से ऐसे ही रखना है, ऊपर से हमें मार्किंग स्टार्ट करना है पहले। तो पहला मार्किंग हम यहाँ पे करने वाले हैं 1.5 इंच पे। तो ये 1.5 इंच पे हमने मार्किंग क्यों किया है, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लिए। ये हमने यहाँ पे शोल्डर स्लोप के लिए दिया है। जितना आपका चेस्ट साइज है उसके अकॉर्डिंग ये स्लोप दिया जाता है। जैसे हम इसको 40 इंच तक 1.5 इंच का स्लोप देंगे, उसके बाद में अगर इसकी साइज़ बड़ी, जैसे जैसे हमारी चेस्ट साइज़ बढ़ जाएगी वैसे ही हम इसको स्लोप में भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। आप इसको 50 साइज़ तक भी बढ़ा सकते हैं। तो ये दूसरा मार्किंग हमने किया यहाँ पे आर्म होल के लिए 8.5 इंच। तीसरा हम यहाँ पे वेस्ट मार्किंग करने वाले हैं 14.5 इंच पे, और चौथा मार्किंग करेंगे हम यहाँ पे हिप साइज़ के लिए, जो हमारा यहाँ पे कट रहेगा, जो राउंड बनने वाला है वहाँ से, तो 20.5 इंच पे। अब आपको इस कमीज़ को किस साइज़ में बनाना है वो आप खुद डिसाइड करेंगे। मार्किंग आपको यहाँ पे क्या क्या चेंजिंग करना है, थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। जैसे हमने ऊपर से शोल्डर स्लोप का लिया है 40, चेस्ट साइज़ तक आप इसी अकॉर्डिंग यही मेजरमेंट लेने वाले हैं। और आप 42 से 50 साइज़ तक क्या करें, स्लोप का जो 1.5 इंच की जगह 2.25 इंच रखेंगे, और जो 8.5 इंच है यहाँ पे आप 9 इंच रख लेंगे। उसके बाद में इस तरीके से 14.5 की जगह 15 रखेंगे, और 20.5 की जगह 21 रखेंगे। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये हमने यहाँ पे शोल्डर का मार्किंग किया। हमारा शोल्डर यहाँ पे 16 इंच में हमें इसको तैयार रखना है, तो आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 8.5 इंच यानी 17 इंच का शोल्डर कट करेंगे यहाँ पे। अब जो आपकी चेस्ट साइज है उसमें क्या करेंगे, आपको आपका जो भी चेस्ट साइज है उसमें पहले 3 इंच प्लस करना है। जैसे आपका 32 चेस्ट है, तो 32 में 3 आपको ऐड करना है, तो कितना हो गया, 35 हो गया। 35 को आपको 4 से डिवाइड करना है। वो जो फोर्थ पार्ट जो आएगा वो यहाँ रखना है। उसके बाद में 2 इंच का आपको यहाँ पे लूज मार्जिन रखना है, सिलाई मार्जिन जो एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से आपका जो भी चेस्ट साइज हो उसमें आपको 3 इंच या 3.5 इंच प्लस करना है पहले, उसके बाद में आपको 4 से डिवाइड करना है गाइज। तो ये हमने यहाँ पे आधा इंच अंदर की तरफ डाउन किया, ये जो उसकी स्लोप आर्म होल के लिए जो डाउन करने वाले हैं। तो ये हम फ्रंट पार्ट की ही कटिंग कर रहे हैं पहले, बैक पार्ट की हम बाद में कट करेंगे। तो यहाँ से इसको अच्छे से गोलाई दे देंगे। गाइज, बहुत अच्छी तरीके से समझने वाली बात यही है कि आपको इसमें लूजिंग मार्जिन कैसे रखना है। तो जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उसको आप 3 इंच प्लस करेंगे पहले, उसके बाद में 4 से डिवाइड करेंगे। और वैसे ही आपको क्या करना है, वेस्ट में भी जो भी आपकी वेस्ट साइज़ है उसमें 3 इंच प्लस करना है, उसके बाद में आपको 4 से डिवाइड करना है। तो इस तरीके से आपकी जो भी चेस्ट साइज़ है उसी अकॉर्डिंग आप कटिंग कीजिएगा।
तो ये यहाँ पे हम 40 के अकॉर्डिंग कट करने वाले हैं गाइज। तो यहाँ पे ये हमने जो ऊपर से, अगर आपके पास हिप साइज़ का भी मार्किंग नहीं हो तो आप क्या करेंगे, जो हमने चेस्ट में लिया वही हमें यहाँ पे हिप साइज़ पे रखना है। ये मार्किंग हमने तीन जो मार्किंग किए इनको हमें यहाँ पे क्या करेंगे, मिलाना है। उससे पहले चेस्ट वाली लाइन से आपको 2 इंच पे ऐसे ही सीधी स्ट्रेट लाइन रखना है और यहाँ तक आपको गोलाई नहीं देना। उसके बाद में आपको यहाँ पे गोलाई रखना है, मतलब 2 इंच तक आपको स्ट्रेट रखना है नीचे से, क्योंकि हमने जो हमारा जो वेस्ट होता है उसका हमने ऊपर वाला मार्किंग किया है 8.5 इंच वाला, और जो ये 2 इंच नीचे दिए ये फुल बस्ट के लिए होता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से इस तरीके से गोलाई देते हुए मार्किंग कर लेना है गाइस। और ये कोने से नीचे से हमने यहाँ पे 1.5 इंच का गोलाई बनाई है, तो ये भी आप यहाँ पे 1.5 इंच का या 2 इंच का इनफ होता है। यहाँ हम फ्रंट प्लेट के लिए 1-1 इंच पे मार्किंग करने वाले हैं। और ये मार्किंग आप यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ से 14 इंच पे मार्किंग किया, आप यहाँ पे 12 इंच तक भी, छोटी साइज़ में 12 इंच तक लेंगे, बड़ी साइज़ में आप यहाँ पे क्या करेंगे 14 इंच तक। तो हमने यहाँ पे इसको कट को 14 इंच पे ही रखने वाला है। तो गाइज इसको ये 1 इंच का तो आपको एक्स्ट्रा रखना। अब जो गले का जो ब्रॉड लेने वाले हैं, गले की जो विड्थ रखने वाले हैं, गले की जो चौड़ाई रखने वाले हैं, वो हमें यहाँ पे इस लाइन को छोड़ते हुए रखना है। तो हम यहाँ पे 3.25 इंच की गले की ब्रॉड रख रहे हैं। तो गाइज ये ज़्यादा मतलब टाइट कॉलर में नहीं बनता है ये, तो थोड़ा सा इसको बहुत ही ध्यान से बनाना होता है। और ये जो हमने 1.5 इंच का यहाँ पे पहले हमने मार्किंग किया था, इस मार्किंग से हमें इस तरीके से शोल्डर स्लोप देना है, जो हमारे आर्म होल की तरफ से इसको स्लोप रखना है। और जो मार्किंग हमने 1 इंच का किया था उसको छोड़ते हुए हमें यहाँ पे नेक की विड्थ रखनी है। तो इन चीज़ों का बहुत ही अच्छे से गाइज आपको ध्यान रखना है। और चलो अब इसको कर लेते हैं कटिंग। इसके गले की कटिंग बाद में करेंगे। तो इसको साइड से हमें थोड़ा थोड़ा नीचे से रख लिया हमने, और बाकी साइड से जैसे जैसे हमने यहाँ पे इस पर मार्किंग किया वैसे वैसे ही हमें कटिंग कर लेना है गाइज। ये कमीज़ कटिंग बहुत ही परफेक्ट तरीके से बैठने वाला, बहुत फिटिंग है। इसकी सिलाई भी हम जल्दी अपडेट कर देंगे गाइज। तो इसमें क्या होगा कि आप पहले एक बार कटिंग अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद में आप सिलाई के लिए जो प्लेट बनाएंगे वो भी बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए बहुत ही अच्छे से हमने इसको कटिंग किया है। तो ये हमने यहाँ पे गले की भी कटिंग कर ली, और यहाँ से देखिए स्लोप वगैरह पूरा कंप्लीट रेडी कर लिया। तो आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। आगे जो हमने फ्रंट जो प्लेट ली थी हमने 1 इंच की, उसका थोड़ा सा ऊपर से भाग रख लिया, उसके बाद में हम इसको बताएंगे क्यों किया है। तो आप देखिए यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, लाइन को छोड़ते हुए 10.5 इंच में डबल फोल्ड में आ रहा है। तो आपको इसमें कौन सी साइड में कम रखना है और कौन सी साइड में ज़्यादा रखना, उसको हम क्लियर करते हैं। पहले एक बार साइड से इसको 10.5 इंच पे जो मार्किंग ये लाइन है यहाँ से कट लगा लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, किसी का लेफ़्ट साइड हैंड काम करता है तो किसी का राइट हैंड काम करता है, वो अपने पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी साइड में प्लेट बनानी है, कौन सी साइड में प्लेट को बंद करना है। तो वो आप इतना खुद डिसाइड कीजिएगा। यहाँ से जैसे हमने यहाँ पे राइट साइड में प्लेट बनानी सोची तो हम यहाँ पे राइट साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे, और लेफ़्ट साइड में हमने क्या किया थोड़ा कम रखेंगे। तो इसको देखिए एक बार खोलने पे पता चलेगा कि हमने कौन सी साइड में कितना कपड़ा, जो हमने 1 इंच की पट्टी फोल्ड की थी वो दूसरी साइड में 2 इंच का निकलेगा, क्योंकि हमने डबल फोल्ड में 1 इंच लिया था तो वो 2 इंच की पट्टी बनने वाली है। तो इस तरीके से हमने खोल लिया इसको। अब इसका प्लेट कैसे बनाएंगे, पहले हम इसको मेज़र कर लेते हैं। एक साइड से देखते हैं कितना आ रहा है, जैसे हमें यहाँ से इसको यहाँ तक लेंगे तो कितना आ रहा है, 12.5 इंच आ रहा है, ठीक है। अभी दूसरी साइड से भी हम मेज़र कर लेते हैं कि कितना आ रहा है। हमारा 2 इंच लगभग कम आना चाहिए उधर से, तो इधर 12.5 है तो इधर 10.5 ही आना चाहिए हमारा। तो इसको हम यहाँ से मेज़र करेंगे, और ये देखिए गाइस 10.5 का ही यहाँ पे हमारा मेज़रमेंट सही आ रहा है। मतलब हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से प्लेट की कटिंग की है। अब इसको एक बार अच्छे से आयरन करेंगे, और जो ये 2 इंच का आप देख रहे हैं साइड में एक्स्ट्रा आया था उसको कैसे प्लेट बनाएंगे, अभी तो हम इसको आयरन करके ही आपको सेट करके बताएंगे कि किस तरीके से इसकी कटिंग। अब आप देख सकते हैं इसकी कटिंग कितनी प्यारी है, बहुत अच्छे से बॉडी के अकॉर्डिंग, हमारी जो बॉडी शेप होती है उसी तरीके से हमने यहाँ पर कट किया है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 12.5 इंच पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये 2 इंच की प्लेट बनने वाली है हमने यहाँ मार्किंग भी कर रखा है, और इसी तरीके से ये 2 इंच में मार्किंग किया हुआ है, यहीं से आपको क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ 12.5 इंच है तो दूसरी साइड भी एक बार देख लीजिए। हम दूसरी साइड भी एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं ताकि
आपको फिर से अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक बार दूसरी साइड का भी देख लीजिएगा गाइज। यहाँ से आपको इसको रखना है और ये हमारा यहाँ पे 11.5 इंच लगभग समथिंग 10.5 इंच के समथिंग 10.5 इंच से एक सूच ज़्यादा आ रहा है। तो क्योंकि एक सूच जितनी हमारी यहाँ पे सिलाई में भी जाएगा ये, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 10.5 से 11.5 भी हो जाए तो कोई इशू नहीं इसमें। बट आपको यहाँ पे 2 इंच का गैप रखना है दोनों साइड वाले में। एक साइड में 2 इंच का बड़ा कपड़ा होना चाहिए, एक साइड में 2 इंच का कम होना चाहिए। तो वो चीज़ बहुत अच्छे से देखना है। तो ये यहाँ पे 2 इंच में हमने मार्किंग किया है। अब इसकी हम यहाँ पे प्लेट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे एक बार हम आपको ऐसे ही सेट करके बताएंगे। यहाँ से 2 इंच वाली लाइन से उठाना है और इस तरीके से इसके ऊपर से रखना है। अभी यहाँ से आपको पहले आयरन करके इसको सेट करेंगे, प्लेट बना देंगे एक बार। उसके बाद पहले हम यहाँ पे सिलाई करेंगे, तब ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट कटिंग में भी आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं इसको, और इस अकॉर्डिंग भी आप कमीज़ को बना सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम कटिंग में ही बहुत ज़्यादा शेयर कर देते हैं, तो उसमें अधिकतर कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको सिलाई में दिक्कत नहीं होती, वो इसके अकॉर्डिंग ही सिलाई भी कर लेते हैं। आप देख पा रहे हो दोनों साइड में हमारा 10.5 इंच जितना रहा है, इधर भी 10.5 इंच आ रहा है और इस तरफ से हमारा 10.5 इंच आ रहा है यहाँ तक। तो ये चीज़ हमारी दोनों तरफ से ध्यान रखनी है, क्योंकि प्लेट बनने के बाद में दोनों तरफ से हमारा इक्वल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक साइड में 10.5 आ रहा है, एक साइड में 11 है। टोटल हमारा यहाँ पे 21 इंच आ रहा है। तो ये चीज़ अगर आपकी फिनिशिंग से आ रही है तो आपकी कमीज़ बिगड़ने का कोई चांसेस नहीं है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से कमीज़ बनने वाली है। तो गाइस इसको इस तरीके से हमने यहाँ पे प्लेट को आयरन किया है। ये हो गया हमारा फ्रंट साइड का। और फ्रंट ओल्ड कमीज में फ्रंट पार्ट ही बहुत मायने रखता है। अब बैक पार्ट में क्या चेंजिंग करना है वो चीज़ समझ लीजिएगा गाइज। अब यहाँ तक हमारी सिलाई आ जाएगी और उसके बाद में नीचे से ये खुला रह जाएगा। देखिए इस तरीके से बंद रहेगा। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट का क्लियरिटी की किस तरीके से इसमें प्लेट बनानी है, किस तरीके से हम इसको सिलाई करने वाले हैं। तो गाइज अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप फिर से हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट एक बार फिर कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और लाइक तो आप करते रहिएगा गाइज। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका। अब हम बनाएंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट में क्या चेंजिंग होना है वो देखिए, बहुत ही अच्छे समझ लीजिएगा गाइज। हम यहाँ पे आज कम से कम 4 से 5 कमीज़ कटिंग करने वाले हैं। तो कुछ कमीज़ हमने कटिंग के लिए सोचा ये कमीज़ आपके साथ में शेयर करेंगे। तो ये हम यहाँ पे क्या करें, इसकी लेंथ देख रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की लेंथ रखी थी 26, तो यहाँ पे हम रखने वाले हैं 24 इंच या फिर 24.5 इंच। ये यहाँ कम क्योंकि यहाँ इसमें तीरा भी अटैच होने वाला है। हमारा जो माला अटैच होगा वो भी हमारे यहाँ पे रेडी होगा। तो इसको बैक पार्ट को हम थोड़ा सा छोटा पार्ट कट करेंगे। और आर्म होल के लिए भी हमने यहाँ पे 6 इंच पे ही मार्किंग किया है, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में 8.5 इंच पे मार्किंग किया था और इसमें हमने यहाँ पे 6 इंच पे ही मार्किंग किया है। तो आप देख सकते हैं 2.5 इंच हमने यहाँ पे कम कर दिया। तो क्यों कर दिया, क्योंकि हमारा बैक पार्ट में जो तीरा अटैच होगा वो भी हमारा आगे की तरफ से इसमें कवर हो जाएगा। जो हमारा तीरा अटैच होगा बैक पार्ट में उसकी आर्म होल भी तो यहाँ पे बननी है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 6 इंच का ही आर्म होल कट करेंगे। और जो शोल्डर में रखना है तो हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट में शोल्डर 8.5 इंच का रखा था। तो बैक पार्ट में क्या होगा कि यहाँ पे पीछे 2 प्लेट बनती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा शोल्डर रखना होता है। और वो एक्स्ट्रा हम कितना रखने वाले हैं बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा गाइज, क्योंकि हम यहाँ पे इसमें लगभग 3 इंच की प्लेट बन जाएगी हमारी, या फिर हम 2 इंच की प्लेट बनाएंगे, वो डिपेंड करता आप पे। अगर आपको छोटी प्लेट बनानी है तो आप 2 इंच लीजिएगा, बड़ी प्लेट बनानी है तो आप 3 इंच लीजिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 10 इंच का यहाँ पे पूरा कंप्लीट शोल्डर रखने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 1.5 इंच का ही डबल फोल्डिंग भी ले रहे हैं, यानी 3 इंच की हम यहाँ पे प्लेट बनाएंगे दोनों तरफ से 1.5 इंच का। तो हम 1.5 इंच का हमने एक्स्ट्रा ले लिया। इस तरीके से आपको 1.5 इंच पे 10 इंच पे नीचे से प्लेट मार्किंग करके यहाँ पे हल्की सी इसमें गोलाई करनी है, क्योंकि ये गोलाई जो बैक पार्ट की हमने जो गोलाई देनी है वो ज़्यादा कुछ नहीं होती, बिल्कुल हल्की सी गोलाई लगती है। बॉडी शेप अकॉर्डिंग जो भी इश्यूज आते हैं वो सारा फ्रंट पार्ट में आता है, बैक पार्ट में कुछ नहीं आता है। तो इस तरीके से आपको हल्की गोलाई यहाँ पे देते हुए इसको कटिंग कर लेना है गाइज। ये हो गया हमारा फ्रंट बैक पार्ट का भी मार्किंग। अब बैक पार्ट में तो हमने शोल्डर तो ले लेंगे, इसकी प्लेट कैसे बनाएंगे तो चलिए इसको एक बार कटिंग करेंगे और कटिंग करके इसकी प्लेट बनाना सिखाते हैं, ताकि इसमें प्लेट कैसे बनानी है और
कुछ कस्टमर सीधी प्लेट बनाते हैं, कुछ कस्टमर उल्टी बनती है, तो वो चीज़ भी बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे कि इसमें और जो बैक पार्ट होता है उसमें प्लेट हमें कौन सी साइड में रखनी होती है। तो यहाँ पे इसको क्या करना, आधा इंच हमने यहाँ पे मार्किंग की साइड से छोड़ दिया, उसके बाद जो बीच में जो सेंटर जो आया है उस पर मार्किंग कर लिया। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 1.5 इंच की प्लेट बनानी है। तो जितना 1.5 इंच है उसका इस लाइन के दोनों तरफ से आधा आधा कर लेना है। मतलब आप देख सकते हैं 1.25 इंच के समथिंग का ये 1.5 इंच बन जाएगा। सो गाइस इस तरीके से इसकी प्लेट बनानी। तो एक बार इसको कटिंग करके फिर प्लेट बना के ही आपको दिखाते, मार्किंग में कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता है। तो एक बार इसकी कटिंग कर लेते हैं गाइस। तो गाइस इस तरीके से हमने यहाँ पे कटिंग कर ली इसकी बैक पार्ट की भी। और आप देख सकते हैं अब यहाँ से इसको बंद साइड से उठाएंगे और हमारा सिलाई मार्जिन जितना हम छोड़ देंगे, बाकी का हम डबल फोल्ड करेंगे। जैसे जो ओपन साइड है वहाँ से हमें आधा इंच हमें छोड़ देना है यहाँ पे, क्योंकि सिलाई मार्जिन आएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक कट हम यहाँ पे बीच में लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ जो प्लेट बनेगी दोनों साइड की ये वाली प्लेट बनेगी। एक कट हमने यहाँ पे बीच में लगाया था, एक कट हमने यहाँ पे लगा लिया। तो ये जो कट है यहाँ से हमें दोनों साइड की प्लेट निकालनी है। तो ये दोनों तरफ से इक्वल साइज में हो गया। अब इसको खोलते हैं और देखते हैं इसकी प्लेट कैसे बननी है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये तीनों मार्किंग आपको थोड़ा दिखने में साइज़ कटिंग नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे चौक का मार्किंग कर लेते हैं ताकि समझ में आए यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे प्लेट बनानी। तो पहले हम इन तीनों पे मार्किंग करते हैं। ये सेंटर हो गया और ये दोनों तरफ का हमारा प्लेट हो गया। तो बीच वाला जो है वहाँ से आपको क्या करना है, पहले हमें शोल्डर निकालना है कि कितना हमारा शोल्डर तैयार हमें रखना है। जैसे हम 16 इंच का शोल्डर रखने वाले हैं तो 16 इंच को आपको यहाँ पे क्या करना है, इंच टेप को फोल्ड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। 8 इंच पे मार्किंग क्या सॉरी इसको फोल्ड करेंगे और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो 16.5 इंच पे इसको फोल्ड कर लेंगे। अब 16.5 इंच जितना हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको प्लेट को फोल्ड करके एग्जैक्ट निकालना है। तो एक बार मार्किंग कर लेते हैं किस तरफ से, दोनों तरफ से हम। अब 16.5 इंच का हमने यहाँ पे क्या किया, सॉरी 17 इंच का मार्किंग किया और इंच टेप को फोल्ड करके दोनों तरफ से जितना एक्स्ट्रा बच रहा है वहाँ तक का ये प्लेट हमारी दोनों तरफ से बन जाएगी। यानी 2 इंच का हमारा यहाँ पे सॉरी 1.5 इंच का गैप हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो 1.5 इंच हम यहाँ पे प्लेट बना देंगे इस तरीके से। अब ये प्लेट हम कैसे बनाएंगे, इस प्लेट को हम तीरे पे अटैच करेंगे तब एग्जैक्ट समझ में आएगा। लेकिन फिर भी चलो कोई ना, आपको एक बार इसी तरीके से आयरन करके ही इसको एग्जैक्ट थोड़ा समझा देते हैं ताकि समझ में आए। इंच टेप रखेंगे इस पर मार्किंग जितना तो हमें और भी क्लियरिटी समझ में आएगा। तो ये प्लेट हमने जैसे बना दी, ठीक है। 17 इंच पे हमने 17 इंच जितना यहाँ पे तीरा ऊपर से रख लिया है और बाकी की हमने प्लेट घुमा दी अंदर से। तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, आयरन करेंगे तो ये थोड़ी सी प्लेट बन जाएगी। जमने के बाद में इसको क्या करना है, इंच टेप उठाना है और यहाँ पे नाप लेना है कितना टोटल आ रहा है। हमें 17 इंच रखना है तो हमें यहाँ पे ये देख सकती है यहाँ पे लगभग 17 इंच जितना ही सॉरी 16 इंच आ रहा है। तो हमारा ये कम हो गया। अभी इसको क्या करेंगे, हम जब तीरा अटैच करेंगे तो हम इसको 17 इंच जितना हमें रेडी इसको रखना है, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों तरफ से सिलाई में भी जाएगा। तो 16 इंच का तो शोल्डर तैयार रखना है हमें और इसको 17 इंच तक जितना रख के प्लेट बाकी की प्लेट बना देंगे। तो ये हमने यहाँ पे इस पर आयरन कर दी और आयरन करके देखिएगा प्लेट की शेप दे दी है बहुत अच्छे से। अब आप देख पा रहे होंगे इसकी जो कटिंग है फिनिशिंग से कितने अच्छे से दिख रही है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें आयरन कर देने से कपड़े में जान आ जाती है। तो ये हमारी प्लेट इस तरीके से बनानी है, अंदर की तरफ फोल्ड करनी है। आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो प्लेट बनानी है हमें आगे की तरफ बनाना है, अंदर की तरफ बनाना है। पीछे हमें जो प्लेट बनानी है वो हमें फोल्ड पीछे बाहर की तरफ नहीं करना है। अब हम करेंगे स्लीव्स के लिए कटिंग। तो स्लीव्स के लिए हमने 2 टुकड़े लिए। इस तरीके से हमने एक कपड़ा हमारा साइड से कट हो गया, दूसरा और इसके इक्वल से कट कर लेंगे और इसकी स्लीव्स भी रेडी हम कर लेंगे। तो स्लीव्स का कैसे कितना कपड़ा हमने यहाँ पे लिया है वो चीज़ बहुत ही ध्यान से रखिएगा। इसके लिए जो हम ये कमीज़ कटिंग कर रहे हैं, अगर आपकी बॉडी चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग हो रहा है तो गाइज इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस तरीके से। इसी नाप से इसी मेजरमेंट से आपकी भी कमीज़ बहुत अच्छे से बैठने वाली है। तो लेंथ हम देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 22 इंच का हमने यहाँ पे स्लीव्स के लिए कपड़ा लिया, क्योंकि हमें 2 इंच का यहाँ पे क्या करना है, आगे जो बॉटम लगाना है, जो कफ लगाना है उसके लिए।
तो हमने यहाँ पे 22 इंच पे इसको रेडी करेंगे। तो 23 इंच जितना कपड़ा हमने रख लिया है और 2 इंच का हम कप लगा लेंगे, तो उसकी साइज़ पूरी लेंथ में हो जाएगी। और इसको हम चौड़ाई की साइज़ से 4 फोल्ड कर लेंगे। दोनों को हम एक साथ ही कट करने वाले हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, या तो आप उल्टी साइड दोनों के बाहर रखिएगा या फिर सीधी साइड दोनों की बाहर रखिएगा। देखिए हमने सीधी साइड दोनों की बाहर रखी है, बाहर रखी है और अंदर की तरफ उल्टी साइड रखा है। तो इस तरीके से हमने 4 फोल्ड में 9.5 इंच कपड़ा लिया और इस तरीके से यानी डबल फोल्ड में 9.5 इंच। और अभी यहाँ पे जो आर्मल की स्लोप देंगे वो हम 3.5 इंच पे रखने वाले हैं। तो यहाँ से इसको मार्किंग कर देंगे और इसके बाद में हम बॉटम के लिए जो हमारा नीचे से जो मूरी बनने वाली है, जो कफ लगाएंगे, उसमें कैसे रखना है। हमारी मूरी यहाँ पे हम जो कफ लगाएंगे वो 4.5 इंच का हमारा रेडी रखना है हमें। तो हम उसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे। 1.5 इंच प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे सिलाई मार्जिन में भी जाएगा। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे प्लेट भी बनाने वाले, तो आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन चला जाएगा और 1 इंच की हम यहाँ पे प्लेट बनाने वाले हैं कफ में। तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको जितना आपका कप्स की जो चौड़ाई है उससे आपको क्या करना है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है स्लीव्स में। और इस तरीके से इसकी गोलाई आपको यहाँ पे दे देनी है। ये बहुत अच्छे से यहाँ पर ज़्यादा इसमें गोलाई नहीं लगती, हल्की गोलाई देनी होती है। और साइड से भी आपको मार्किंग, जो नीचे मार्किंग किया वहाँ तक आपको इसको मिला देना है गाइज। ये हमारी हैबिचुअल हो गई हम, तो इसके लिए हमें इंस्टेप वगैरह की, इसमें यहाँ पे स्केल वगैरह की, कर्व वगैरह की आवश्यकता नहीं होती। हम ऐसे ही इसकी शेप बना देते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेना। उसके बाद में इसमें फ्रंट में किस तरीके से हमें यहाँ पे गोलाई देनी है। तो फ्रंट जो आर्म होल होती है उसके लिए लगभग हमें 1 इंच की गोलाई देनी है। तो कहाँ से हमें 1 इंच की गोलाई निकालनी है वो चीज़ भी बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं गाइस। तो आप बस वीडियो को प्लीज़ स्किप नहीं करिए और कंटिन्यू देखिएगा। तो जितना आप अच्छे से आराम से देखेंगे समझेंगे तो उतना ही अच्छे से आप यहाँ पे कमीज़ को बहुत ही परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट तैयार कटिंग हो चुकी। अब हम करेंगे इसमें फ्रंट पार्ट की जो आर्म होल की गोलाई। अभी यहाँ से आप देख पा रहे होंगे बीच में से हमने यहाँ पे 1 इंच की गोलाई अंदर की तरफ दी है और बाकी साइड से हमने थोड़ा थोड़ा सिलाई मार्जिन जितना ही हमने यहाँ पे गोलाई में रखा। अब 2 पार्ट उठाएंगे और 2 पार्ट हमारे यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। ध्यान रखिएगा दोनों पार्ट की जो फ्रंट की जो कटिंग करे उस टाइम इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको दोनों पार्ट्स की सीधी साइड दोनों तरफ होनी चाहिए या फिर उल्टी साइड दोनों तरफ। इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत माइनर ध्यान रखना है। दोनों पे यहाँ पे कट लगा लेंगे ताकि ये हमें जब सिलाई करें तो ज़्यादा इसमें देखना ना पड़े और हम अच्छे से इसकी सिलाई कर सके। तो ये हमारी स्लीव्स भी रेडी हो गई। तो इस तरीके से आप इसको खोल के देख लीजिएगा गाइस कि किस प्रकार से हमने यहाँ पे बाजू की कटिंग की है। इसके कफ हम यहाँ पे पेस्टिंग से बनाएंगे तो इसके कफ अभी कट नहीं कर रहे, पेस्टिंग कट करेंगे उसके बाद में ही हम यहाँ पे कफ कटिंग रहे। तो वो हम यहाँ पे सिलाई के वक्त कटिंग करने वाले हैं गाइस। किस तरीके से शर्ट के कफ बनाए जाते हैं बहुत अच्छे से, और कॉलर, दोनों चीज़ हम सिलाई के वक्त हम बहुत परफेक्ट तरीके से बताएंगे। तो ये हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो चुकी। अब हम पीछे का पार्ट का जो तीरा होगा उसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए तीरा कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पे देखिए कितना कपड़ा लिया है। जैसे हमने यहाँ पे 17 इंच का कपड़ा लिया इसको लंबाई में। जो हम 17 इंच का तीरा आपने देखा होगा, हमने शोल्डर भी फ्रंट पार्ट का 8.5 इंच पे कट किया था, यानी हमें 17 इंच को रेडी करना था। तो हमने यहाँ पे 17 इंच का लंबाई में लिया और उसके बाद में ये एक्स्ट्रा है हमारा लंबाई में, चौड़ाई में, तो उसको निकाल देंगे स्केल से। बाकी आप यहाँ पे 6 इंच तक का एक्स्ट्रा चौड़ाई में कपड़ा ले सकते हैं। यहाँ पे 5.5 इंच परफेक्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो परफेक्ट होगी वो तीरे की जो परफेक्टनेस बनी रहेगी वो रहेगी 5.5 इंच लास्ट तक। इसको कैसे कट करना है, पहले नीचे से कपड़े को सीधे करना है, लाइन से स्केल से यहाँ पे इसको सीधा कर लेना। उसके बाद में हमें यहाँ पे बंद साइड से 4 इंच पे मार्किंग करना है। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग क्यों की है, अभी देखेंगे बहुत ही अच्छे से समझेंगे। दूसरी साइड से भी आपको क्या करना है, 4 इंच पे ही मार्किंग करना है। ठीक है, अब तीसरा मार्किंग हम करेंगे शोल्डर के पास में से 5.5 इंच पे। अब ये मार्किंग क्यों किया है, क्योंकि हम यहाँ पे 1.5 इंच का ऊपर क्यों ले लिए एक्स्ट्रा। ओपन साइड से हमने 4 इंच पे मार्किंग किया है और यहाँ से हमने क्या किया, 1.5 इंच बढ़ा दिया। अब नेक की विड्थ हम रखने वाले हैं यहाँ पे 3.25 इंच। जो हमने शर्ट की जो कमीज़ की जो नेक की विड्थ रखी थी वही विड्थ यहाँ पे रखने वाले हैं। जो फ्रंट पार्ट में रखी थी वही यहाँ पे रखेंगे। तो ये जो आपने देखा होगा यहाँ पे
यहाँ से हमने 4 इंच लिया और इधर से 5.5 इंच, तो ये हमने यहाँ पे 1.5 इंच का स्लोप दिया है। और इधर से आपको क्या करना है, यहाँ पे गोलाई दे देनी है 1 इंच की, इस प्रकार से। ये हमारा बैक पार्ट का जो गले की जो ब्रॉड और जो चौड़ाई जो लेंथ होगी वो है। तो इस तरीके से इसको कटिंग कर लेना है गाइज। ये हमारा तीरा भी बहुत परफेक्ट होगा। तो इस तीरे को हम शर्ट की जो प्लेट बनेगी उस पर सेट करके बताते हैं कि इसको किस तरीके से हमें यहाँ पे बनाना है। तो ये पहले हमने यहाँ पे कटिंग कर ली। इस तरीके से बैक पार्ट का भी तीरे पे गले की चौड़ाई भी कट हो गई। और देखिए गाइज कितने परफेक्ट तरीके से तीरा हमारा यहाँ कटिंग हुआ है। गाइज हम बहुत ही आराम से आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल से समझा रहे हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये हमने तीरा कट किया। कपड़ा हमारे पास कम था, अदरवाइज़ ये 2 पार्ट कट होते हैं। और इसको हम अगर आप यहाँ पे चाहो तो दूसरा कपड़ा पे अंदर की तरफ लगा सकते हैं ताकि इसकी अंदर स्टिच कर सको। तो हम यहाँ पे इंटरलॉक करेंगे तो एक ही कपड़ा यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको इसको खोल लेना है और देखिए पीछे का पल्ला लेना है और उसकी परफेक्ट तरीके से प्लेट कैसे बनानी है। बहुत ध्यान से समझिएगा गाइज। जो तीरे का बीच सेंटर था वहाँ कट था, उस कट से आपको इस कमीज के कट को मिलाना है। देखिए दोनों की कट हमें यहाँ पे मिला देना है। बीच सेंटर वाले कट है ये, यहाँ पे आपने देखा होगा कि दोनों के कट मिल गए। अब दोनों साइड में तीरा तो छोटा रह गया और हमारा जो पीछे का पार्ट है कमीज है वो बड़ा रह गया, आप देख पा रहे होंगे। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से प्लेट की जगह से उठाएंगे, तीरे की जितना बराबर से ले लेंगे और वहाँ तक आप इसको क्या करेंगे, प्लेट बना देंगे। इस तरीके से इधर से भी उठाएंगे और देखिए ये देखिए गाइज, अब आप देख पा रहे होंगे इसकी आर्मोल भी कितनी बड़ी निकल गई। तो ये इस वजह से हमने यहाँ पे जो इसका आर्मोल कम लिया था वो इस कारण से लिया था कि उसकी आर्मोल है जो बाद में भी निकल, अगर हम फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही आर्मोल कट कर लेते तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी आर्मोल हो जाती। तो ये तरीका था हमारा यहाँ पे 6 इंच की आर्मोल कम रखने का, 2-2.5 इंच के समथिंग का। तो इस तरीके से आपको ये परफेक्ट तरीके से कमीज़ की कटिंग हुई गाइज। और आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, इसमें क्या क्या आपको डाउट्स है ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे हमें। और जल्दी ही इसका सिलाई का वीडियो भी हम अपडेट करेंगे गाइज। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा एंड जितना हो सके उसको शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं आपको इसके सिलाई के साथ में। थैंक यू।